प्रणाम। हिंसा के 3 प्रकार हमने पिछले वीडियो में देखे। अब हिंसा तीनों जो अहिंसा है उनको हम देखते हैं। जैसे कि कोई अप्रमत्त साधु महात्मा है, विहार कर रहे हैं, अब अंतर में अहिंसा के भाव पड़े हुए हैं, ईर्ष्या संयति की पालना कर रहे हैं और कोई भी जीव मर भी नहीं रहा है, तब तीनों अहिंसा हाजिर है। क्योंकि कोई जीव मरा नहीं इसलिए स्वरूप अहिंसा हो गई। अब जो कोई भी जीव मेरे पैर के नीचे आकर मर न जाए उसका उपयोग है, उसकी तकेदारी है, इसलिए हेतु अहिंसा। अंतर में अहिंसा के भाव पड़े हुए इसलिए अनुबंध अहिंसा। कोई मलिन आशय भी नहीं है इसलिए अनुबंध अहिंसा है। और समझो कि कोई जीव सहसा आकर पैर के नीचे आकर गिर जाए और मर जाए, अब ये उपयोग है कि मेरे पैर के नीचे कोई जीव आकर मर ना जाए, अहिंसा के भाव भी है, तो वहाँ पर स्वरूप हिंसा है पर हेतु हिंसा और अनुबंध हिंसा नहीं है। क्योंकि आत्मा का जो परिणाम है वो मलिन नहीं है, मारने का भाव नहीं है, पर सहसा आकर मर गया तो वहाँ पर एक स्वरूप हिंसा है। जैसे जिन पूजा के अंतर्गत हम पुष्प पूजा करते हैं, जल पूजा करते हैं, तो वो एक स्वरूप हिंसा है। और स्वरूप हिंसा के लिए अध्यात्म सार में महोपदेश श्री यशु विजय जी महाराज कहते हैं कि जो यत्नपूर्वक और भक्तिपूर्वक जो जिन पूजा की जाती है और जिन पूजा के अंतर्गत जो स्वरूप हिंसा होती है उसका अनुबंध भी अहिंसा का ही गिरता है। क्योंकि हरिभद्र सूरी महाराज भी कहते हैं कि स्वरूप हिंसा है वो दुष्ट योग का हरण करने वाली है, सम्यक्त्व की प्राप्ति करने वाली है और गुणों की श्रेणी को संपन्न करने वाली है। यानी ये जो स्वरूप हिंसा जिन पूजा के अंतर्गत जो है वो उसका अनुबंध है वो अहिंसा का गिरता है। जैसे कि करने कोई भी हो पर उसका जो आशय है, उसका परिणाम है वो अहिंसा का गिर रहा है, इसलिए स्वरूप हिंसा यहाँ पर अहितकर नहीं है। समझो कि कोई हमने जो उदाहरण लिया था बगुला का और पारधी का, तो वो अनुबंध हिंसा है, वो वर्ज्य है। और समझो कि कोई सम्यक दृष्टि आत्मा है ना, उनकी ज़्यादातर अनुबंध अहिंसा ही होती है पूजा के अंतर्गत। स्वरूप हिंसा और हेतु हिंसा हो सकती है, शायद हेतु हिंसा शायद ही हो सकती है, पर ज़्यादातर स्वरूप हिंसा ही होती है जिन पूजा के अंतर्गत। जैसे हेतु हिंसा कब होती है कि समझो कि कोई बार यत्न नहीं रखी, कोई जीव का मर न जाए उसका उपयोग नहीं रखा, तो हेतु हिंसा होती है। पर हेतु हिंसा के लिए भी शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जिन पूजा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि के द्वारा हेतु हिंसा भी हो जाए तो वहाँ कर्मबंध है, पर शुभध्यवसाय होने से जो कर्मबंध है वो भी उसका भी नाश हो जाता है। यानी शुभध्यवसाय का जो पल्ला है वो चढ़ जाता है। समझो कि कोई बिजनेस कर रहा है तो किसी को बिजनेस करने में 8 रुपये की खोट खानी पड़ती है पर नफ़ा 10 रुपये का हो रहा है, तो जो 8 रुपये का नुकसान वो भी कवर हो जाता है। तो यहाँ पर भी हेतु हिंसा जो है जिन पूजा के अंतर्गत कोई बार उपयोग चूक गए या प्रमाद के कारण भी हो गया, तो वहाँ पर जो है तो शुभध्यवसाय उत्पन्न हो रहे, तो जो कर्मबंध हुआ है हेतु हिंसा का वो भी नष्ट हो जाता है। प्रणाम।